hello friends Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC CHL exam 2024 क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों आज के यानी 8 जुलाई के 4 शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया द डिकेटल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वाज अबाउट डैश परसेंट। तो आपका 17.7% जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल रिपोर्ट रिलीज ऑन 31 मार्च 2011 द इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज टू 1.2 बिलियन विथ डिकेड ग्रोथ ऑफ 17.70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है आपका द दिल्ली सल्तनत हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद यानी देवागिरी, जो कि अब हो चुका है। तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो कि था, तो आपका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बरानी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी इन द डिकन इन 1326 to 1327 AD. The new capital was centrally located and was secure as it was away from the northwestern border and thus the safe from the Mongols. The plan to shift the capital resulted in the high financial load to the treasury. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल। तो आपका आर्टिकल 32 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स अ गारंटी रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स एंड सुप्रीम कोर्ट इज डेजिग्नेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज द गार्जियन ऑफ दिस राइट्स। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका 7 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देयर वे 7 fundamental rights originally recognized by the Indian Constitution. At present, there are 6 fundamental rights recognized by the Indian Constitution. 6 fundamental rights are provided to every citizen under Part 3 from Article 12 to 35 of the Constitution. A total of 7 rights were originally provided by the Constitution. The 44th Amendment 1970 AD removed the right to property and made it लीगल राइट, जो कि आपका आर्टिकल 300A में जो कि आपका वर्णित था। द फंडामेंटल राइट सिक्योर द नेचर राइट्स ऑफ द ऑल सिटीजन वेयर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। नेक्स्ट है आपका ढोल यात्रा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। तो वेस्ट बंगाल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ढोल यात्रा इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स लाइक होली बट डिफरेंट इन द वे इट इज सेलिब्रेटेड एंड एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ बंगाल। इट इज़ द last festival of the Bengali devotees worship and believe that Lord Krishna expressed his love for Radha on the day of Dol Yatra। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज़ बीन लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। तो आपका पवन कुमार चामलिंग जो कि 23 ईयर्स 4 मंथ 70 डेज के लिए जो कि रहे थे। सेकंड में आपका नवीन कुमार पटनायक और थर्ड में आपका ज्योति बासु। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट डज कार्नेटिक म्यूजिक इंक्लूड। तो आपका मलयालम संस्कृत तमिल तेलुगु जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ होगा। तो पुरंदर दास इज नॉन एज फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। त्यागराजा मुथुस्वामी दीक्षितर एंड श्याम शास्त्री वेयर 3 संत कंपोजर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक ऑफ 19th century। कार्नेटिक म्यूजिक डेवलप concurrently in the southern state of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh and Karnataka. However, Persian music served as an inspiration of subgenre of हिंदुस्तानी म्यूजिक इन द वाइडर नॉर्थन जियोग्राफी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर वाज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हेल्ड। तो आपका तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। द 6th edition ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG वाज हेल्ड फ्रॉम जनवरी 19 टू जनवरी 31 2014 इन द 4 सिटी ऑफ तमिलनाडु चेन्नई ट्रिची मदुरई एंड कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स का जो कि फॉर्मूला पूछा था तो मास इंटू एक्सीलरेशन जो कि F = m है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रह्मो समाज। तो आपका कलकत्ता जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ब्रह्मो समाज वो फाउंडेड ऑन August 20, 1828 इन द कलकत्ता बाई द राजा राम मोहन राय एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट आपका व्हाट आर द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो आपका केमिकल सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज व्हेन दे आर रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। तो एग्जांपल की बात कर लो तो आपका ऑनियन जूस जो कि आपका था। तो एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस हुज ऑडियो चेंज डिपेंडिंग ऑन
whether it is mixed with an acid or basic solution. Olfactory indicator can used in to be laboratory to test whether a solution is a base or an acid. A process called olfactory titration, onion, clove oil and vanilla extract are some example. तो इससे रिलेटेड जो कि एक प्रश्न आया था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।